हेलो, मैं समिता टैरो फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आए कि उनको लॉन्ग वीडियो चाहिए नो कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो मैं आज से ये कोशिश करूँगी कि मैं नो कॉन्टैक्ट के जो वीडियोस है वो लॉन्ग बनाऊँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियोस बनाऊँगी। तो लेट्स सी एंड जस्ट प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज़ माय व्यूवर्स पार्टनर्स थिंकिंग अबाउट माय व्यूवर, व्हाट इज़ देयर प्लान about their relationship, what is their next action towards their partner, about this relationship, what happened in the past, what is the present, what will the future, what is their current feelings. जजमेंट का कार्ड आया है, द मैजिशियन, द सन, डेथ, द डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 1 2 3 4 5 6 ओके, वन मोर कार्ड हम लेंगे एंड 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी कुछ तो जजमेंट लेना चाहते हैं आप और उनकी रिलेशनशिप को लेके। उनको पता है उन्होंने आपको बहुत सताया इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे आर्गुमेंट्स, बहुत सारे झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। बहुत बार नो कांटेक्ट आया है, फिर से आप एक हुए, फिर से नो कांटेक्ट आया। एक ऐसे पैटर्न आप दोनों के बीच रहा है। और अब का जो नो कांटेक्ट है शायद वो बहुत ज़्यादा लंबा चला है और इससे मेजर रियलाइजेशन आपके पार्टनर को मिला है अभी। और वो कुछ तो जजमेंट लेना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं और मेजर अवेकनिंग आपके पार्टनर की हुई है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। और कुछ तो मैजिक होने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेके और बहुत सारी पॉजिटिविटी, खुशियाँ, सक्सेस, जॉय आने वाला है आपकी तरफ ये जजमेंट के थ्रू जो भी होगा। और आई मीन जो भी पास्ट है उनको अपने आपके पार्टनर भुला के फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अपने आप में बहुत सारे बदलाव ला चुके हैं ताकि वो आपके लिए कंपैटिबल हो जाए। जो भी चीज़ें उन्होंने पास्ट में की है वो नहीं दोहराए, इसके लिए वो अभी तैयार हो रहे हैं। वो जो चीज़ें जो पास्ट में हुई है, आर्गूमेंट्स वगैरह, उस पर वो मिट्टी डाल के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ भी इशू रहे हैं तो कुछ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ रही थी और वो आई मीन वो जो चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल का आर्गूमेंट, एक्सट्रीम लेवल के झगड़े आप दोनों के बीच में थे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत रुला है, बहुत सताया है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी वो सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के अभी आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को आपने फाइनेंशियली भी बहुत सारी हेल्प की थी, उनको ट्रबल से निकल पाया था बहुत बार। तो वो ये सब चीज़ें जानते हैं और शायद से वो किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में हमें फंस गए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों से हेल्प के लिए भी पूछा है, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिया। तब उनको मेजर रियलाइजेशन हुआ है कि जो उनके पार्टनर थे यानी आप थे, उन्होंने बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ हिचकिचाहट के उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की थी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि और लोगों ने उनका दिल तोड़ा है बहुत और उनको मेजर रियलाइजेशन हुआ है उसी के चलते। तो ये डेस्टिनाइड है, ये यूनिवर्स ने किया है। ये सब चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही? क्योंकि यूनिवर्स ने अभी ये कॉल लिया है जजमेंट का और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इसीलिए उनको रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था ताकि उनको समझ में आए कि कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उनके लिए बुरा है। और क्लैरिफाई कीजिए एंड जस्ट प्लीज क्लैरिफाई व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप, प्लीज क्लैरिफाई जस्ट। बहुत सारा अबंडेंस मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अभी ईगो छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं और आपसे फिर से रियूनियन करना चाहते हैं। फिर से वही खुशियाँ, वही जॉय आने जा रही है आपके लाइफ में। कोई तो पास्ट में जो चीज़ें थी, जो चीज़ें उन्होंने की थी आपके साथ, यानी शायद ऐसा हो कि उन्होंने आपसे बहुत डिमांड की थी बहुत सारी चीज़ों की। तो वो डिमांड तो उनको समझ में आ गया है कि जो मैं करता था, जो मेरा बिहेवियर था वो बिल्कुल ही रॉन्ग था। अभी उनको खुद के ऊपर शर्म आ रही है। अभी उन्होंने शायद
आपको बहुत कंट्रोल में रखा था, हर एक चीज़ को लेके उन्होंने आपको कंट्रोल किया था। छोटी छोटी बातों पे वो पॉसेसिवनेस उन्होंने दिखाया था, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, इससे बात मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ पे क्यों गई, इसको ऐसा क्यों कहा, इसको क्यों फॉलो किया, इसको क्यों रिप्लाई किया, इसके साथ क्यों बात की। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत 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 कंट्रोलिंग नेचर रहा होगा उनका। अभी थोड़े वो आने का तो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, बट थोड़ा सा लेजीनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट उनका रीबर्थ हो रहा है, जो भी चीज़ें उन्होंने पास में की थी वो सब छोड़ छाड़ के वो नए सिरे से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनका कौन है और पराये लोग कौन थे। उन्होंने बस उनको आपके खिलाफ भड़काया था, बट जब असल में उनको किसी चीज़ की ज़रूरत आन पड़ी तब कोई भी किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। तब वो इल्यूजन से बाहर आ गए कि जो जिनको वो अपने फ्रेंड्स मानते थे, तो वो बस उनका इल्यूजन था, रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं था। जब उन्होंने जिसको फ्रेंड कंसिडर किया था, जिन लोगों को ऐसा कंसिडर किया था कि वो मेरे बहुत पास है, कुछ भी हो जाए वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हो फैमिली हो, बट उनको पता चला है कि किसी ने भी इतना प्यार उनसे नहीं किया, इतनी केयर उनकी नहीं की जितनी आपने की थी। तो अभी ये मेजर रियलाइजेशन उनको हुआ है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम देम, व्हाट इज़ द मैसेज, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प मी। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, लेकिन फिर भी अभी वो आना चाहते हैं, बट उनको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है अभी भी कोई बातों को लेके वो कंफ्यूजन में है। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी वो ऐसे स्थिति में नहीं कि वो आपसे कुछ तो कमिटमेंट दे सके, अभी भी कमिटमेंट इशू है इस पर्सन को, ऐसे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैंने बोला कि वो अभी आपके पास आना तो चाहते हैं, बट फ़िलहाल वो कोई चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, पहले उन चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं फुल क्लैरिटी के साथ आपके रिलेशनशिप में। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, उनको डर भी लगता है, कहीं ये जो देर वो उनकी तरफ से जो हो रही है, और जो पास्ट का उनका बिहेवियर रहा है, जो वो उन्होंने कंट्रोल किया था आपको, हमेशा चीज़ों की डिमांड की थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यानी कभी कभी उन्होंने ऐसा साफ साफ आपको बताया नहीं, बट इनडायरेक्टली उन्होंने आपके सामने उनकी सिचुएशन रखी कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे सामने ये चैलेंजेस है, मुझे ये होता तो मेरा ज़िंदगी थोड़ी आसान होती, ऐसा होता। तो आपका ऐसा नेचर रहा है कि थोड़ा सा भी आपके पार्टनर को आपने प्रॉब्लम में देखा तो आपका दिल पिघल जाता था, और आपने उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जिनकी उनको ज़रूरत थी। और ये अभी उनको याद आ रहा है ये सब चीज़ें कि उन्होंने क्या किया, और बदले में उन्होंने क्या दिया, कुछ भी नहीं। बदले में उन्होंने आपको बस इग्नोरेंस दिया है, आपको जो इम्पोर्टेंस आप डिज़र्व कर रही थी वो नहीं दिया, जो अटेंशन आप डिज़र्व कर रही थी वो नहीं दिया, जो एक सिक्योर प्लेस आप डिज़र्व कर रहे थे उनकी लाइफ में, जो स्पेशल प्लेस डिज़र्व कर रहे थे, वो उन्होंने कभी नहीं दिया। आपको हमेशा लो प्रायोरिटी पे रखा है, और प्रायोरिटी दी थी किसको, तो उनके फ्रेंड्स को, फैमिली को प्रायोरिटी दी थी। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि उनको पता चला है कि कौन मेरा है और कौन पराया है, और ये सब चीज़ें जब उनको याद आती है ना, तो फिर उनको डर लगने लगता है, ये सब मैंने इस पर्सन के साथ किया है, तो वो पर्सन क्यों मेरा वेट करेगा, मैं तो डिज़र्व भी नहीं करता ऐसे अच्छे पर्सन को। मैंने जो चीज़ें उनके साथ की थी वो कंसिडर किया, तो आगे वाला पर्सन निकल लेना चाहिए, वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए उनके मन में अभी फियर आ रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ कहीं और। हाँ, दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, ये जो फीलिंग है, ये जो डर है उनके मन में जो आया है, क्योंकि आपने नो कॉन्टैक्ट जो बनाए रखा है, आप अपने साइड से कोई भी सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी मैसेज नहीं, कोई भी कॉल नहीं चल रहा, ना कोई कॉमन फ्रेंड से आपकी बात हो रही है और उनकी जानकारी लेने की आप कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ें हैं आपका जो आपने जो स्टैंड लिया है खुद के लिए पहली बार, उसका झटका इनको इतना ज़ोर से लगा है कि ये जो फीलिंग है ना लूजिंग की, वो अंदर ही अंदर उनको खाई जा रही है। आपके पार्टनर बहुत टेंस्ड हो रहे हैं, दिन रात
इसी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे नो कांटेक्ट तोड़ा जाए, पता नहीं वो है भी या चली गई, या कैसा कैसा होगा मेरा आगे जाके। बहुत ही डरे हुए हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस, आपके पास आना चाहते हैं। वो सब यादें, वो जो मेमोरीज थी उनकी, वो उनको याद आती है कि कितने अच्छे दिन थे जब आप उनके जीवन में थे, और अभी उनकी क्या हालत हो गई है। ये सब चीज़ें वरी, उन्होंने वो सब वरी से उनका जीवन अब भर गया है। जहाँ एक कभी आपका प्यार था, बस आप ही आप थे, आपके प्लान्स थे, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये खाना वो खाना, ये करना वो करना। एक अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और वो मेमोरीज़ अभी उनको याद आती है, वो सब चीज़ें उनको याद आती है। और अभी वो सब चीज़ें उनके पास नहीं है, तब जाके उनको आपकी कदर हो रही है कि उन्होंने क्या खोया है। और माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मैंने बोला ना काम की जगह ये अच्छे कर रहे हैं, ना फैमिली में भी इनका कुछ पट नहीं रहा है, ऐसा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। उधर भी कुछ तो डिसएग्रीमेंट्स हो रखे हैं, फ्रेंड्स ने भी उनसे मुंह फेर लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसके चलते अभी मेजर रियलाइजेशन दिया है भगवान ने इनको कि तुमने क्या खोया है। तुमको मैंने सब दिया था, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कभी मुझसे मांग रहे थे, लेकिन तुमने उस चीज़ की कदर नहीं की, और इसलिए मैंने उस चीज़ को तुमसे वापस ले लिया। और अभी क्या हुआ है, उनकी लाइफ एक मेस हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा उनकी लाइफ में, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बताइए एंजल्स, क्या है मेरे पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प। और क्या फीलिंग्स है, और क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए उनके मन में बहुत फैसिनेशन है, और आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, चाहे मेल है फीमेल है। मेरा रीडिंग जो है, जो वो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं, अगर आपके पास आता है ये रीडिंग, चाहे मेल है फीमेल है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। आपको बताते वक्त मैं बोलती हूँ कि ही और शी, बट वैसा लिटरली मीनिंग ना ले। जो साइड में आप फिट बैठते हो ये स्टोरी के, उस साइड में आप रहो, और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा। आपके लिए बहुत सारा फैसिनेशन है, उनके मन में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, आपकी स्माइल अच्छी हो सकती है, बाल अच्छे हो सकते हैं, आप दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। तो आपके टोवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को, इसीलिए वो आपके नज़दीक भी आना चाहता है। और यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है, तो वो फीलिंग्स रखते हैं। तो लस्ट की भावनाएं भी उनके मन में आ रही है आपको लेके, कि वो आपके पास आना चाहते हैं, वो सब चीज़ें वो याद करते हैं। और क्या, एंजल्स प्लीज़ हेल्प। सर्च कर रहे हैं वो कोई अगर आपका कॉमन फ्रेंड है, या कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ आप विज़िट करते हो, वो भी विज़िट करते हैं, कोई कैफ़े, कोई होटल, कोई लाइब्रेरी, या कोई पार्क, या कोई क्लास, या कुछ तो कॉमन जगह जहाँ पे आप दोनों जाते हो। तो वो कुछ तो सोर्स सर्च कर रहे हैं कि कैसे मैं कौन सा ज़रिया मैं अपनाऊँ, ताकि मैं अपने पार्टनर के पास फिर से पहुंच सकूं, फिर से कम्युनिकेट कर पाऊँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में डाला है, या फिर आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकता है कि वो बहुत डरे हुए हैं अभी, तो खुद वो नहीं आगे आना चाहते, तो किसी थर्ड पर्सन को सर्च कर रहे हैं ताकि वो आगे आए, और उनकी बात आपके सामने रखे, और आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करें, और नो कांटेक्ट की सिचुएशन सुधारने की कोशिश करें। और ये अभी उनके जीवन का अभी की सिचुएशन है, वो उनके लाइफ में कभी उन्होंने नहीं महसूस की थी। जो फीलिंग आपके लिए महसूस की है उन्होंने, वो किसी और के लिए उन्होंने कभी भी महसूस नहीं की थी। ये जो अभी के जो टाइम है, वो उनका टाइम उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ऐसे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था कि कोई रिलेशन उनको इतना हर्ट करेगा, उनको इतना मजबूर करेगा कि क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल की है उन्होंने, बाकी के ज़रिए भी अपनाए हैं, बट उनको कहीं पे भी चैन नहीं मिला। उनको आप ही की याद आई है, क्योंकि ये आपसे
मुझे एक तो बात क्लियर है कि बहुत 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 प्यार करते, चाहे इस पर्सन में कितनी भी खामियां क्यों ना हो, कितनी भी टॉक्सिसिटी क्यों ना हो, कितना भी टॉक्सिक बिहेवियर, कंट्रोलिंग बिहेवियर, माइजरनेस उन्होंने दिखाया है इस रिलेशनशिप में पास्ट में। लेकिन एक बात तो है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन मानते हैं। वो आपके साथ ही अपना पूरा लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं। और वो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे पहले और तुम्हारे बाद में कोई नहीं आएगा, बस तुम मेरे मेरे लाइफ में हो। चाहे पहले और भी कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन उतनी इन्वॉल्वमेंट जितनी कि ये रिलेशनशिप में आपके साथ थी ना, उतनी इन्वॉल्वमेंट इनकी कहीं और नहीं थी। मेंटली इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इतना वो आपके लिए तड़प रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी माइंड फॉर एवर। देखा, उनको डर है आपको खोने का, इसलिए बी माइंड फॉर एवर ऐसे फीलिंग रखते हैं कि क्योंकि वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। सेकंड कंफर्मेशन आया है, वो आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली एक्सपेक्ट करते हैं, आप फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ कहीं मत जाना, मैं आऊँगा। मैं बस जुटा रहा हूँ, जुगाड़ कर रहा हूँ जुगाड़। किसी का तो कोई तो मिले, कोई तो मुझे हेल्प करे, कौन सा तो ज़रिया मिले जिससे मैं तुमसे कम्युनिकेट करूँ और ये जो नो कांटेक्ट है वो चीज़ें मैं फिनिश करूँ और तुमसे रिकन्सलेशन करूँ। ऐसे वो आपसे कह रहे हैं कि बी माइंड फॉर एवर, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। तो बॉटम ऑफ द डे के देखा, आपके साथ आना चाहते हैं, फिर से डेटिंग पे जाना चाहते हैं, फिर से चीज़ें ठीक से करना चाहते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की आज की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई होप मुझे ये मेरा रीडिंग आपको पसंद आया होगा और इससे आपको गाइडेंस मिला होगा। तो अगर ये रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय नीम कुरली बाबा लिखना ना भूलिए। आप अपने पसंदीदा भगवान का भी नाम लिख सकते हैं। और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।